रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. 7864-8844 या visit teamsabarwal.com। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। अपने बिजनेस का मैसेज GTA भर में पहुंचाएं। रेडियो वॉइस के साथ आज ही जुड़ जाएं। डायल 416-660-8545 रेडियो वॉइस। हाँ जी मेरे भाइयों, ये है वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मेरे भाइयों, अगर आपको द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस पॉसिबल चाहिए, whether you are looking to sell your current home, find your dream home in the greater Toronto area, या कहीं भी आपके मनपसंद लोकेशन पर, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो एक ही नाम, PK सबरवाल। टीम सबरवाल से जरूर बात कीजिएगा। टीम सबरवाल.com है वेबसाइट, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं PK सबरवाल साहब। आपके सवाल, सबरवाल जी के जवाब। स्टूडियोज की लाइन ओपन कर रहे हैं, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, और रियल एस्टेट के जरिए आपका कोई सवाल हो तो जरूर आप सबरवाल जी से बात कर सकते हैं। स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055, 416-593-0055। ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin bhai and Anamika, and very good afternoon to all our listeners. जी। हाँ जी सबरवाल जी, रियल एस्टेट की करंट अपडेट आपकी नजर में प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, मार्केट कूल है जी, मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरेस्ट नीचे आने के बाद बिल्कुल नहीं हिली मार्केट, एंड एज उम्मीद थी सबको कि भी थोड़ा इंटरेस्ट नीचे आने में मार्केट में हलचल शुरू होगी, लेकिन नई रिपोर्ट भी आ गई है कि बाकी रिपोर्ट की तो खैर जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा अपना ब्रोकरेज हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। और जब रिपोर्ट्स आई हैं तो वो ये कह रही हैं कि मई में तो चलो गिरा ही है सब कुछ, लिस्टिंग बढ़ गई, इसका मतलब बायर नहीं है, लिस्टिंग ज्यादा है। प्राइस बेंचमार्क जो है 0.2% नीचे गिरा, और सेल्स भी 0.6% नीचे आई। वो तो खैर इंटरेस्ट रेट कम होने से पहले की बात है, लेकिन 5 जून को जो इंटरेस्ट कम आया उसके बाद एक्टिविटी बिल्कुल नहीं बदली। ये माना जा रहा है कि जो बायर साइड लाइन में थे वो अभी इंतजार कर रहे हैं और रेट कट की, इंटरेस्ट कट की और इंतजार कर रहे हैं, और ताकि वो पहले देख लें कितना रेट कम हो रहा है। प्लस उससे एक और फर्क भी पड़ेगा कि उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी अप्रूवल बढ़ेगी जब इंटरेस्ट नीचे आएगा। तो देखो क्या होता है, लेकिन ये अब लगभग तय माना जा रहा है जतिन भाई की इस साल 2 बार कम से कम और या 3 बार, यानी टोटल 100 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट नीचे कम होने की उम्मीद है। हालात जो हैं वो ये बनते जा रहे हैं, और अलग अलग इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी ऐसी आ रही हैं। बल्कि बेंजामिन ताल साहब, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, उन्होंने तो ये कहा है कि 4 कट तक होने की उम्मीद है। और वो कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने कहा है मकलन सामने की मीटिंग टू मीटिंग हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन वो कहता है मुझे लगता है इन्होंने अपना माइंड सेट बना लिया है 3-4 बार इंटरेस्ट रेट कम करने का इस साल। वंडरफुल। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है। तो क्या अर्ज है। हाँ, छोटी छोटी ऐसे खुशी, छोटी छोटी चीजें आती है, उसी से खुशी हो जाती है। लेकिन फिर पीके सर, ये कुछ इस तरह की न्यूज आ जाती है कि टोरंटो जो है या वैंकूवर जो है वो सबसे हाईएस्ट में आया जब बात आती है होम बायर्स की, कि सबसे महंगा उनके लिए वैंकूवर है वर्ल्ड में। मतलब इट्स अ बिग न्यूज कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हमारी सिटीज के नाम है, और टॉप 10 में तो टोरंटो भी है। हाँ जी, 11 नंबर पे। देखिए ये जो है ना, ये बहुत जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बुरा हाल है। लेकिन यही रीजन है ना अनामिका कि हम यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। बाहर की तरफ जैसे अभी कैलगरी में 46,000 नए रेजिडेंट्स पहुंच गए, यहाँ से निकल के यहाँ से जाना शुरू हो गए बाहर, क्योंकि उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मूव करना, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसमें भी हमारे ड्राइवर भाई हैं या कोरियर वाले हैं या कुछ रेस्टोरेंट्स वाले, दे आर मूविंग आउट। और आई थिंक इसी तरीके से अलग अलग सिटीज डेवलप करती हैं। जब आप इस तरीके से, जब डेमोग्राफिक्स वगैरह जो अलग अलग तरीके से में बदलती रहती है, तो तरक्की भी ऐसी होती है जी। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको हम ऑन एयर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी सर।
जी ठीक है जी। ये जो डाउनटाउन में कांडोज की सेल लगी है जी, ये कभी कोई अप्रूव होगी क्या? ये ऐसे ही, ये तो लगता है कि एवरीथिंग फंसे, क्या कहते हैं? सर आप सिर्फ 15 दिन तो मेरे को नहीं कहना चाहिए, चलो महीना कह देता हूँ मैं। ये सारी जो सेल लगी हुई है ना, सारी खत्म होने वाली है। एक बात सोचिए, एक तो मेरे को आपकी आवाज जान पहचान लग रही है, जफर भाई तो नहीं है ये? हेलो 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 जी 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 जी, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। मिस्टर जफर है क्या ये? जी बिल्कुल सही पहचाना है आपने। अच्छा, जानी पहचानी लग रही थी मेरे को इनकी आवाज। तो जफर भाई ऐसे है कि ये जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जैसे जैसे बाहर मार्केट में आते जाएंगे, वैसे वैसे बिल्डर अपने इंसेंटिव्स खींचता चला जाएगा। देखो वो भी टाइम था जब हम लाइन बना के आगे खड़े थे, $1-1 लाख शाम तक बढ़ जाता था। आज बिल्डर लाइन लगा के खड़ा है। ये वक्त बदलता जाता है और धीरे, कल ही मैं एक बिल्डर से बैठ के बात कर रहा था, उनकी टोन बदल गई। पहले जब मैं कहता ओके पीके वट एवर यू से, कल जब बात करी उसका डायलॉग था लेट मी सी। वट एवर यू से कहता है लेट मी सी, यानी कि मतलब क्या हुआ, अब उनके दिमाग में भी ये बात आनी शुरू हो गई है कि अब हमें ये इंसेंटिव्स वापस खींचने हैं। तो ये ज्यादा लंबी चलने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी पीछे हटेगा जी। चले, अच्छा, थैंक यू। वंडरफुल स्टूडियोज के नंबर 4165930055 पीके सबरवाल साहब है हमारे साथ। पीके जी, क्या ट्रेंड आपको दिखता है? वैसे तो हर फैमिली की जरूरत होती है, लेकिन कॉन्डो से टाउन की ओर लोग आ रहे हैं, टाउन से सेमी और सेमी से डिटेच की ओर जा रहे हैं, या फिर अभी सब कुछ टेंशन हो गया है कि लोग अभी सोचते हैं कि किस डायरेक्शन में जाए? रिवर्स है जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका रिवर्स है जो आपने लाइन बताई। एस्टेट होम से डिटैच में, डिटैच से सेमी में, सेमी डिटैच से टाउन होम में, टाउन होम से कॉन्डो टाउन होम में, कॉन्डो टाउन होम से अपार्टमेंट में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ने तंग कर रखा है। और जिसको छत चाहिए सिर पे, वो कहता है मुझे घर मिल जाए, बात खत्म, मुझे छोटे घर में जाने को तैयार है। एक से एक अच्छी फैमिलीज, एक से अच्छी फैमिली। इनका बीच में आवाजें आ रही हैं कुछ ऑरेंज वगैरह की। जतिन भाई, कोई जनाब बीच में ऑरेंज मांग रहे हैं शायद जी। हाँ जी, हमारे पास कोई कॉलर हो जी, तो हमारे कॉलर्स अटैच थे, अभी हमको ऑफ एयर किया है सर। जी। तो ये जो है, ये अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस जो है, ये छोटे छोटे घरों में जाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए। बात यह है कि कोई तो महल में रह रहा है और किसी के पास कुटिया भी नहीं है, तो फिर ये चीज तो होनी भी चाहिए मुझे लगता है। और खास करके इन वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर हम इक्वालिटी मानते हैं, क्यों ना ऐसे हो। वंडरफुल। बैनर भाई स्टूडियोज के नंबर 4165930055 आप सबरवाल। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। हाँ जी, प्लीज सर, मुझे रोक दीजिएगा बीच में बेशक जब कोई कॉल करे। तो इसी प्रकार जैसे हमारा लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है, उसके ऊपर भी बड़े अब इसके बाद उंगली उठ रही है कि उन्होंने भी बहुत हद तक इन्वेंट्री को खराब कर रखा है मार्केट के अंदर। लैंडलॉर्ड टेनेंट, कोई पूछता जी लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड की वजह से क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ऐसे हाउस होल्ड हैं जो बेसमेंट को किराए पे नहीं चढ़ा रहे, बिकॉज कि टेनेंट के निकालने के लिए यहाँ पर 1-1 साल की वेटिंग है। एविक्शन का आपको बताऊं, अभी इसके ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो गई है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के ऊपर। एविक्शन के लिए हमारे ओंटारियो में 342 दिन की एवरेज चल रही है, 348 डेज। मतलब लेट जजमेंट इज नो जजमेंट। जो जजमेंट देर हो गई वो जजमेंट क्या रहेगी, फिर वो बात ही खत्म हो गई। 1 साल में आदमी वैसे ही मर गया। बीसी के अंदर सर हियरिंग 10 दिन के अंदर है और जो जजमेंट 3 हफ्ते के अंदर है बीसी के अंदर। और देखिए, और यहाँ पर 342 दिन जजमेंट हुई। अभी एक मैं केस पढ़ रहा था, एक लेडी को कैंसर था और वो बेसमेंट में रहती थी और ऊपर वो टेनेंट को उसने दे रखा था। उसने फाइल किया निकालने के लिए, साल लग गया, उसने फॉर्म गलत लगा दिया था, तो दोबारा केस खुल गया। वो चाहती थी कि मैं किसी तरीके से ऊपर जाके रहूं और मैं अपना इलाज ढंग से कराऊं। सर जजमेंट जब आई जी, पीके जी हमारे पास कॉलर आ गए हैं, तो इसलिए मैं वो इस दुनिया में नहीं थी जब जजमेंट आई तो। हाँ जी, हमारे साथ वो होल्ड पे ही है कॉलर। जी आई एम टेकिंग हिम ऑन एयर। जी, वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। पीके जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या वजह है कि यूएसए में प्रॉपर्टीज बहुत सस्ती हैं कंपेयर टू कनाडा हियर। वहाँ पे 3-4 लाख का घर यहाँ पे 1.23 मिलियन का मिलता है। सर अगर आप प्रॉपर कंपेयर करें ना एरिया टू एरिया,
तो मैंने इसके ऊपर सारा काम किया हुआ है। इसके अंदर फर्क इतना ज्यादा नहीं है हमारा और वहां पर एरिया टू एरिया कर रहे हैं। शिकागो को हम लोग टोरंटो से कंपेयर करते हैं, जीटीए से कंपेयर करते हैं शिकागो को। अगर उनके आउटस्कर्ट को कंपेयर करें तो 80-100 का फर्क है, 85, 80 और 100 का फर्क है। इतना फर्क नहीं है सर, क्योंकि हम यूएस को कन्वर्ट भी कैनेडियन डॉलर में जब 1.4 से करेंगे तो आपको फर्क कम नजर आएगा। पर है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फर्क है। अब क्यों है, क्या है, अब क्या बताया वहाँ की। देखो ना, अब जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो रहा है वहां पर पावल साहब कह रहे हैं कि अभी वो रुकेंगे, अभी तो कम नहीं करेंगे, वो तो स्लो चलेंगे। अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसी से सर क्या कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सबरवाल जी, आप जजमेंट की बात कर रहे हैं। वो जजमेंट की बात कर रहा था, तो वो लेडी अभी केस आया था, वो केस लड़ के लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड में मर गई और वो फैसला नहीं हुआ, वो चली गई बेचारी। अपने कैंसर के इलाज के लिए ऊपर जाना चाहती थी, ऊपर वाले अपार्टमेंट में, ऊपर वाले फ्लोर में, लेकिन वो जजमेंट ही नहीं आई 1 साल से पहले। मुझे ना इसको लाइटर साइड में कर लेता हूँ, हालांकि दुख वाली बात है। तो ये अभी आके वो उठे हैं, 1-1 साल की जजमेंट है। लैंडलॉर्ड को किराए पे नहीं दे रहा क्योंकि उसको क्या लगता है कि मेरे को पता नहीं कब निकालूंगा। बड़ी पुरानी बात है। मेरे को एक छोटा सा स्किट याद आता है। हवा महल एक प्रोग्राम हुआ करता था, जितिन भाई आपको याद है हवा महल? हाँ जी। उसमें एक स्किट आया कि एक लॉयर जो है ना, वो घर में 3 घंटे लेट आया। वाइफ ने पूछा कि भाई शर्मा जी आप 3 घंटे कहाँ थे? वो कहता ना क्लाइंट को मिलने गया था। वो कहता किस क्लाइंट को मिलने गया था? कहता वो रामलाल थे ना, उनको मिलने गया था। अच्छा। कहता रामलाल को तो मरे हुए 5 साल हो गए, उनको कैसे मिलने चले गए? कहता मैं उनकी कब्र में गया था। वो कहती कब्र में क्या करने गए थे? कहता उसको मैं बताने गया था कि तुम केस जीत गए हो। मतलब कि बेचारे को मरे हुए 5 साल हो गए। इट वाज ऑन द लाइटर साइड। तो ये जजमेंट जो है ना, वो पुराना मुझे हवा महल याद आ गया। जो अब ये जो मैंने स्टोरी पढ़ी लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड की, चलो अभी भी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखो कहाँ डग फोर्ड साहब ने कहा था कि हम एम्प्लॉइज बढ़ा रहे हैं लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड में। अभी रिसेंट न्यूज है 40 फुल टाइम को घटाकर उन्होंने 35 कर दिया। अरे बढ़ाया था, कम कर दिया, पार्ट टाइम थोड़े से बढ़ा दिए। पर दिस इज नॉट। देखिए 20,000 पेंडिंग केसेस चलते थे एलटीबी में, ज्यादा दूर नहीं 2020 में, जो बढ़कर 2023 में 53,000 हो गए पेंडिंग केसेस, 2.5 गुने से ज्यादा। तो फिर बताइए अफोर्डेबिलिटी और इन्वेंटरी मार्केट में कहां से आ जाएगी? यही अगर जब खुल जाए और फैसले जल्दी होने शुरू हो जाएं तो ये फिर जो अपार्टमेंट्स या बेसमेंट्स जो लैंडलॉर्ड नहीं देना रहता किराए पे, वो भी मार्केट में आ जाएंगे, तो अपने रेंट भी तो कम होगा उस हिसाब से। जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए, उनको मैं ऑनर दे लेती हूँ। जतिन जी, जी हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हाय गुड आफ्टरनून सबरवाल जी। जी सर। हाय गुड आफ्टरनून जतिन भाई, सबरवाल जी। अच्छा सबरवाल जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बाय की है, राइट, और मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो उसको मैं इन्वेस्टमेंट बना रहा हूँ। तो अभी मेरा क्लोजिंग है जुलाई एंड में। So what is your best option? Like, what should I do? Like, with the investment and the principal property? ये बताइए, जो प्रॉपर्टी आपकी क्लोज होने वाली है, वो आपने बुक कब की थी? वो अभी मैंने 1 जून को हुआ डील। अच्छा, आपने नहीं खरीदी है, बुक नहीं किया, आपने मार्केट से ली है, राइट? हाँ मार्केट से, सॉरी नहीं है, मार्केट से। हाँ, तो मूव करने का रीजन अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, डाउन साइज कर रहे हैं? अपग्रेड का है। अच्छा ठीक है। तो अब आपका जो पहला घर है, जिस दिन आप मूव कर जाएंगे नए घर में, पहला घर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसको आप रेंट पे चढ़ाएंगे, राइट? उसको आप उसके डाटा अपने किसी भी रियल्टर जिसके थ्रू आप काम करते हैं उनको कह के उसका कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस निकाल के उसकी एक वैल्यू निकाल के अपने फाइल में रख दीजिए। ओके। हालांकि जब उसकी बात आएगी कैपिटल गेन की, इधर उधर की बात की हो, तो तब डाटा निकल जाएंगे। पर मैं हमेशा ऐसे करता हूं कि मैं उसका एक सीएमए निकाल के उसका प्राइस निकाल के अपने पास रख लेता हूं, और ताकि कल को जब कैपिटल गेन की बात आए तो मेरे पास कुछ बात करने के लिए मेरे हाथ में हो कि जब मैंने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया था तो वो मान लीजिए 1 मिलियन की थी, ये ना हो कल को सीआर के नहीं जी वो तो 8 लाख की थी, तो वो बैलेंस 2 लाख के ऊपर भी एक्स्ट्रा आपके ऊपर कैपिटल गेन लगा दे। और ऊपर से वैसे ही कैपिटल गेन आजकल आपको पता ही है 250,000 के बाद बढ़ गया है, तो उसके आप सीएमए निकाल के अपने पास रख लीजिए। उस दिन से आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी, और जिस घर में मूव कर रहे हैं वो घर आपका जिसे कहते हैं प्रिंसिपल घर बन जाएगा। प्रिंसिपल। सो मेरा क्वेश्चन सरवल जी है कि मैं अगर वेरिएबल फिक्स
क्या, क्योंकि जुलाई एंड है, तो शुड आई गो विद फिक्स 3 ईयर टर्म और वेरिएबल? 100% वेरिएबल, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, देखिए आज आपको 3 ईयर भी, 5 ईयर तो जाना ही नहीं भाई, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सीधा ये रिपोर्ट आ चुकी है कि इनका टारगेट है 2025 के एंड तक 3% ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट लाने का। क्लियर रिपोर्ट हो गया, 175 बेसिस पॉइंट और कम करने का इनका सीधा टारगेट आ गया, और हालात सारे हमारी फेवर में जा रहे हैं, सारे हालात इस इंटरेस्ट रेट कम होने के फेवर में जा रहे हैं। अब अगर आपका फिक्स्ड 1% भी कम दे देता है, बैंक देगा, लालच देगा, आपको दिखाएगा, गाजर दिखाएगा, खा लो, मत हाथ लगाना उसको, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आज भी मेरा भी अपने किसी बैंक से किसी से झगड़ा हुआ, वो मेरे को कह रहे जी कैन आई कन्वर्ट इट टू, मेरे से बात भी मत करो उसके बारे में आप, क्योंकि सर 3 बार तो भी और गिरना है, अगली बार 4 बार और गिरना है, तो अगर आपने 1% सस्ते की लालच ले लिया तो अल्टीमेटली यू विल बी लूजर। वेरिएबल रखो, जब टाइम था फिक्स करने का तब तो आपने वेरिएबल रख लिया, और जब वेरिएबल रखने का टाइम है तो आप उसको फिक्स में लेके जा रहे हो, मत करो किसी हालत में भी, अभी टाइम नहीं है। हमारे पास एक और कॉलर जो है वो जुड़ गए हैं। वेलकम टू रेडियो वॉइस। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ऑन्टारियो गवर्नमेंट इसको फिक्स क्यों नहीं कर रही है? लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो इश्यू चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा, ये मतलब टेनेंट की तो बहुत बड़ी गुंडागिर्दी भी चल रही है एक्चुअली, लाइक रेंट नहीं पे करना, ये तो बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, पता है आपको? सर पता है कि मतलब मैं इसी मार्केट में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता होगा सर, तो बात यह है, लेकिन मैं आपको एक फिगर भी दे देता हूँ इसके ऊपर, एक मैं आपको फिगर दे देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर लगे कि ये सिर्फ लैंडलॉर्ड ही नहीं है, इस वक्त टेनेंट भी बड़ी भारी परेशानी में है। आपको बताऊं जो केसेस चल रहे हैं, 80% लैंडलॉर्ड है जो कि परेशान है, और 20% टेनेंट भी हैं जो परेशान है सर। ये केसेस सारे 100% जिसे कहते हैं लैंडलॉर्ड परेशान नहीं है, 20% उसमें टेनेंट की भी फिगर आई हुई है 20%। और ये जो है गुंडा तो कोई भी हो सकता है ना जी, शरारती तो कोई भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत केस हैं जिसके अंदर उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने कहा कि मेरे बेटे को इसके अंदर मैंने मूव करना है, खाली करो, बाद में जिसे कहते हैं बेटे को मूव ही नहीं किया। कई बार जजमेंट भी ऐसी आ गई कि जज ने ही नहीं अलाउ किया, वो कहता है बेटा तुम्हारा 19 साल का और तुम्हारी इनकम इतनी है, मैं मानता ही नहीं कि तुम्हारा बेटा बेसमेंट में मूव करके तुम उसके $1800 महीने के अफोर्ड कर सकते हो, ये निकालने का तरीका है। तो ये बात हर तरफ से है सर, ऐसी बात नहीं है जी। वंडरफुल, हमारे साथ और श्रोता भी जुड़ चुके हैं, आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। जी पीके साहब, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ये अगर ये इतना ज्यादा यहाँ पे टफ है ओंटारियो के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी करना, सो डू यू थिंक वी शुड गो एंड लुक इनटू द यूएस साइड एज कंपेयर टू कनाडा? और दूसरा इन्वेस्टमेंट ये पीके साहब जी, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर। 80% मेरे इन्वेस्टर जो यूएस गए थे वापस आके कनाडा में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया उन्होंने। आप एक तरफ देख रहे हैं, जब वहां पर टेनेंट तंग करेगा तो आप यहाँ से फ्लाइट्स पकड़ के जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, टैक्सेशन के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है कई लोगों को। नंबर 3, डॉलर कन्वर्शन के अंदर बड़ी भारी दिक्कत आ रही है लोगों को। सर ये सारी बातें आप सोच लीजिएगा, एक वन साइडेड मत जाइएगा, कई बातें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और आपका अगला क्वेश्चन क्या था सर? सर मेरा जो है फर्स्ट टाइम लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर रहा था मिल्टन के अंदर, सोलेल के अंदर मैंने बुक किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग आ रही है। इट वाज क्लोज पहले जुलाई का था, बट दे मूव इट टू नवंबर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर क्लोजिंग के अंदर किस तरह इसको लेना चाहिए, लाइक एज अ कॉन्डोमिनियम, क्या उसके अंदर एयरबीएनबी वगैरह कर सकते हैं? सर पहली बात यह है कि मैंने उसके अंदर एक भी यूनिट नहीं बेचा। अच्छा ठीक, बस मैंने लगता है आपकी सारी बात का जवाब दे दिया शायद। चलो सही है, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीधे चलते अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी सर। जी हाँ, पीके सर मेरा आपसे सवाल था कि ये जो एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट का फेस 1 है उसकी कब ये दे रही है, मतलब ये फर्स्ट पोजेशन या फर्स्ट क्लोजिंग?
आपको अभी लेटर नहीं पहुंचा, लेकिन आपको लेटर आने वाला है और विद इन ए मंथ आने वाला है। आज ही सुबह मेरी प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, लेकिन मैं अनऑफिशियल आपको बता देता हूँ, मेरी बात को पकड़ के मत बैठ जाना, लेकिन अनऑफिशियल बता देता हूँ। फिर जो एक्सचेंज 1 है उसका पहले इनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, अप टू 30 फ्लोर और 31st फ्लोर के बाद दोनों के अंदर गैप डल रहा था 8 महीने का, लेकिन वो इनकी अप्रूवल आ गई और गैप खत्म हो गया, लगभग 1-2 महीने का रह गया। लेकिन आपका जो है जो अप टू 30th फ्लोर आई एम प्रेटी श्योर कि आपका इसी साल नवंबर-दिसंबर के अंदर आपकी ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, और जो 31st फ्लोर से ऊपर है वो आपकी ऑक्यूपेंसी मेरे को उम्मीद है कि फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर आएगी। अभी तक है और आपको लेटर इसका आने वाला है। अच्छा, असल में मेरा फ्लोर 47 फ्लोर पे है, आपसे लिया हुआ है, तो वो मेरे से लिया हुआ है। आपका नाम क्या सर? ताहिर मेरा नाम है जी। हाँ ताहिर जी, तो ये आपका जो है आप दोनों, हम दोनों भाई भाई अगले साल चलेंगे इकट्ठे, मेरा भी 31st फ्लोर के ऊपर है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जब पोजेशन देते हैं या फर्स्ट पोजेशन होती है जो, उसमें हस्बैंड वाइफ का होना जरूरी होता है या एक बंदा ही काफी है वो साइन करने के लिए? पोजीशन के लिए आपने मॉर्गेज नहीं ली, ये रिक्वायरमेंट लेंडर की होती है, बिल्डर की नहीं होती। पहली बात तो ये है, क्योंकि आप मॉर्गेज नहीं ले रहे, एक भी नहीं होगा ना दोनों में से यहाँ पर, तो आपका लॉयर आपको डॉक्यू साइन भी करा लेगा अगर आप इंडिया पाकिस्तान भी बैठे हुए हैं तो, क्योंकि इसके अंदर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आई ना। तो आप दोनों में से दोनों भी नहीं होंगे तो भी आपका लॉयर अगर आपको जानता है तो, या कई बार जूम के ऊपर भी आपके साइन करा लेता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब फाइनल क्लोजिंग आती है तो दोनों का होना जरूरी है। लेंडर की ये कंडीशन होती है कि दोनों होने चाहिए। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे भाइयों, अभी भी हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन हम सबरवाल जी का नंबर जरूर देना चाहेंगे ताकि आपका जीनियन क्वेश्चन आप हमें उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757। सबरवाल जी, यहाँ पर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें है आप पर नाज, हमें है आप पर नाज, क्योंकि पहचान लेते हैं आप सुनकर कॉलर की आवाज। कॉलर जैसे ही बोलते हैं आप पहचान लेते हैं कौन है, और ये ऐसे तभी सब पॉसिबल होता है कि जब आप उनसे मिले, तब उनसे दिल से बात करें, पूरा फोकस दे के बात करें, और एक से एक मिलते हैं उस तरह बात करें, तभी आप उनकी आवाज पहचान सकते हैं, वरना कभी कभी तो हम खुद की आवाज भी नहीं पहचान सकते। सबरवाल जी, आखिर में बात पता क्या है जतिन भाई, कि मेरा खाना पीना सोना जागना भागना सब रियल एस्टेट है। तो मैं जब अपनी कॉटेज में भी बैठा होता हूँ ना, तो मेरी वाइफ की कोशिश होती है कि वो मेरा फोन छुपा दे। अच्छा। और एक बात तो बड़ी अच्छी है कि वहां पर मेरी कॉटेज में नेटवर्क इतना खराब है कि फोन वैसे नहीं आते वैसे नहीं जाते। तो बड़ा घर वालों को सबको मजा आ रहा था, मेरे बच्चे मेरे ग्रैंड किड बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, और मैं दुखी हो रहा हूँ कि यार फोन ही बज रहा। वो वाईफाई चलता है और वो उसमें व्हाट्सएप कॉलें आ जाती हैं, लेकिन वो जो है कहते हैं मेरी एक कमजोरी है, मैं अपना वेकेशन भी एंजॉय नहीं करता अगर मैं बिजनेस के कनेक्शन में नहीं हूं, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता। जी जी जी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से दिल से आप कम्युनिटी की सेवा करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, अनोय का बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर बात होगी, पर चलते चलते मैं फाइनल बता दूं, जो ओकविल के अंदर ये जो लो राइज जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, चीपर देन द रीसेल मार्केट, चीपर देन द रीसेल मार्केट। ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टाउन होम्स बिल्कुल बना था, 6 लेन के ऊपर आए हैं, ओकविल जैसी बेस्ट नेबरहुड के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई 900, वेरी लो आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है, $7,500 पर मंथ, क्लोजिंग 2-2.5 साल के बाद है, फर्म ग्रुप बिल्डर है। आप हमसे बात कर लीजिए, मेरे पास अपने यूनिट हैं, आपको वर्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मिलिए, जिस पे उंगली रखेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास खुद की मैंने एलोकेशन अपने नाम से करा रखी है फॉर टाउन होम्स एट ओकविल। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, थैंक यू अनामिका, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया महेंद्र भाइयों। सबरवाल जी का नंबर बता दे 647-299-4757 299-4757। महेंद्र भाइयों, अब आपकी ओर आ रहा है अफ्रीकन लायन सफारी का क्वेश्चन। महेंद्र भाइयों, आपको देना होगा इस सवाल का जवाब। सवाल पूछेंगे अनामिका जी, लेकिन उससे पहले आपको बता दे weeklyvoice.com जरूर विजिट कीजिएगा। अराउंड द वर्ल्ड की खबरें
आपकी उंगलियों पर। बहनों भाइयों, कनाडा's पॉपुलेशन सरपासेस 41 मिलियन। बड़ी खबर आई है, 41 मिलियन हो चुकी है कनाडा की पॉपुलेशन। अगर सही मायने में देखें तो 41 मिलियन 12,563, इसमें से 242,673 जो पीपल है वो कौन है? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए weeklyvoice.com। 121,758 न्यू इमिग्रेंट्स है, इसकी डिटेल भी आपको मिलेगी weeklyvoice.com में। और अब अफ्रीकन लायन सफारी में जो लायन है, जो बेहतरीन वहां पशु पक्षी है, करते हैं आप ही का इंतजार। तो अनामिका जी, आज का सवाल लोगों के नाम। जी बिल्कुल, और क्योंकि इतनी सारी संख्या बढ़ गई है, इसी में से किसी एक लकी विनर को मिल सकता है फैमिली पास। इस फ्राइडे हम विनर अनाउंस करेंगे और जा सकते हैं वो एंजॉय करने के लिए। कहाँ पे? अफ्रीकन लायन सफारी। तो जतिन जी, आज का सवाल ये है कि जब हम अफ्रीकन लायन सफारी घूमने फिरने जाते हैं तो ट्रेल्स जो है बहुत हैं अपने कनाडा में, लेकिन अफ्रीकन लायन सफारी के पास में एक ट्रेल है जिसके थ्रू आप काफी पास से एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। ये ट्रेल 7 गेम रिजर्व से गुजरती हुई जाती है। हमारे लिसनर्स को बताना है कि ये ट्रेल जो है कितने किलोमीटर लंबी है, एंड द ऑप्शंस आर 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर्स। अगर इनको भैया हमारे लिसनर्स को जवाब पता है तो जल्दी से अपने आंसर्स भेजें। ईमेल एड्रेस है connect@weeklyvoice.com। कैपिटल में आपको लिखना है connect यानी कि @weeklyvoice.com। आप ध्यान से एक और बार बता देती हूँ, कनेक्ट जो आप लिखेंगे उसे कैपिटल में लिखें @weeklyvoice.com। जब आंसर लिखेंगे तो लिसनर्स अपना नाम और अपना नंबर जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा अपने उस आंसर के साथ। वंडरफुल। तो बेंदर भाई, बस connect@weeklyvoice.com, कनेक्ट कैपिटल में, और आपका कांटेक्ट नंबर भी जरूर लिखिएगा ईमेल में ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए। फ्राइडे होगा लकी ड्रॉ। ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग।